अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची साइट एरिया से संदूक में बंधी हुई एक लाश बरामद होती है। खातून होती है जिसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल बताई जाती है। बड़ी ही बुरी तरह तशद्दुद करके उसको मारा गया होता है। हम सब ने जो है कुछ, मैंने, आप लोगों ने तो नहीं, खैर मैंने तस्वीरें भी देखी कि खातून की हाथ और पाँव को जो है वो टेप से बांधा हुआ था और मुंह पर भी टेप लगाई हुई थी। तो बहुत ही खौफनाक किस्म के डरावने अंदाज में लोगों को जो है वो, डराने वाले अंदाज में जो है ये वारदात सर अंजाम दी जाती है कि लोगों में शदीद खौफ और हिरास फैले और कब्रिस्तान के पास संदूक में बंद करके इस लाश को जो है वो फेंक दिया जाता है। घंटों तशद्दुद के बाद गला दबाकर जो है इस खातून को कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात हुए हैं। औरत कहाँ पे काम करती है, कहाँ की रहायशी है, ये खातून कौन है, इसे किसने इतनी बुरी तरह तशद्दुद करके मारा, कुछ दिल दहला देने वाले जो हकाइक आज की वीडियो में शेयर करेंगे। अल्लाह ताला जो है हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पता नहीं कराची को किसकी नज़र लग गई है। कराची में हर गुजरते दिन के साथ जो है वो लोगों की जान को इतना सस्ता बना दिया गया है। बंदा कहता है कि शायद पानी से भी ज़्यादा सस्ता जो है इंसान का खून हो चुका है। कराची में अभी खौफनाक अंदाज में गर्दन कटी जो है वो लाशें बरामद होती हैं। बड़ी बुरी तरह गले को काटा गया, कोई और नहीं, सगा बेटा निकला, खून सफ़ेद हो गए हैं। अब कराची में ये एक और खौफनाक वाक़या होता है जहाँ पर साइट एरिया कब्रिस्तान से मिलने वाला संदूक, उसके अंदर बंद खातून की लाश, अब इसकी शनाख्त हो चुकी है। रात के साइट एरिया कब्रिस्तान में संदूक में बंद खातून की टेप के साथ मुंह और हाथ बंधी हुई लाश चादर में लिपटी हुई जो है वो मिलती है, जिसके मुंह पर भी टेप लगी होती है। वहां पे संदूक रखा होता है कब्रिस्तान के पास। इनकी कोशिश यही थी कि ये जो है किसी ना किसी तरीके से किसी कब्र में इसको डाल दें और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मतलब इतनी प्लानिंग के साथ इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई जनाजे थे, फिर इनको वहीं पर जो है रखकर संदूक भागना पड़ा। अब आप ये देखें कि जब संदूक खोला जाता है, क्योंकि एक मिस्टीरियस सी चीज़ पड़ी होती है वहाँ पे, उसको खोला गया और फिर अंदर से जिसने पहले देखा वो तो डर के मारे बेहोशी हो गया कि इतनी खौफनाक जो है वो लाश जो है वो भी सफ़ेद चादर में लिपटी हुई। पीर और मंगल की दरमियानी रात को एक संदूक मिला जिसकी इत्तला जो है वो गोरकर ने पुलिस को दी। गोरकर को किसी शख्स ने बताया था, उसको लगा कि शायद अंदर कोई चीज़ होगी। पुलिस ने मौके पर पहुँच के जब संदूक को खोला और उसमें से एक खातून की इस तरह से लाश मिलती है। लाश मिलने की इत्तला पर क्राइम सीन यूनिट और फोरेंसिक जो है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर टीम की जानिब से शवाहिद भी इकट्ठे किए गए और जब तफसीली इसकी डिटेल्ड इसको देखा गया तो पता चला कि मामला बड़े अजीब है। लाश को वहाँ पे अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि बायोमेट्रिक के बावजूद जो है उस वक्त तक खातून की कोई शनाख्त नहीं हुई थी। जिना हॉस्पिटल में तस्वीर देखने पर एक फैमिली ने खातून को शाजिया के नाम से शनाख्त किया। ये रैंडम जो है हुआ क्योंकि बायोमेट्रिक से पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था। तो जब तस्वीर वहाँ पर देखी एक खातून ने, ये इत्तफाक है, इत्तफाक देखें कि उन्होंने कहा कि इसका नाम शाजिया है, मकतूला लियाकताबाद 7 नंबर की रिहायशी है, वह गोरदा में कपड़े की कंपनी में जो है वो मुलाजमत करती है। शाजिया गुज़िश्ता रोज़ सुबह 11 बजे घर से कंपनी जाने के लिए निकलती है। रात 9 बजे तक जब घर नहीं पहुंचती तो अहले खाना को तशवीश होती है और उन्होंने अपनी मदद आप के तहत जो है तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया। लवाहिकीन के मुताबिक अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि साइट एरिया से एक लाश मिली है। क्या ये लोग पुलिस के पास नहीं गए थे? अगर इनकी घर में खातून जो है वो लापता थी तो पुलिस के पास गए थे या नहीं गए थे? ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है। अस्पताल पहुंचे तो शाजिया को हमने पहचान लिया। किस ड्राइवर ने, किस एम्बुलेंस ड्राइवर ने इनको जो है देखा? इतनी जो है इत्तफाकात कैसे हो गए? यानी कि बायोमेट्रिक से खातून मिलती नहीं है, कोई और उसको अस्पताल में तस्वीर देख के पहचानता है। घर वाले पुलिस के पास जाते नहीं हैं, खुद ही ढूंढते हैं और फिर कोई ड्राइवर जो है एम्बुलेंस का इनको बताता है कि जी एक लाश मिली है। ये वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर ये शनाख्त कर लेते हैं। बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जी। शाजिया की शादी जो है 2003 में होती है और उसके 5 बच्चे हैं, जबकि इसका शौहर दर्जी का काम करता है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि शाजिया पर इंतहाई खौफनाक तशद्दुद किया गया है। इतना मारा पीटा गया उसको, इतना मारा पीटा गया है कि बहुत ही, मतलब उसकी मखदूश किस्म की उसकी हालत उस वक्त हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको गला दबाकर कत्ल किया। जब मार रहे पीट रहे थे तो वो जिंदा थी।
ابتدائی پوسٹ مارٹم میں یہ سب کچھ آیا ہے کہ گلا دبا کر جو ہے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ شازیہ کی لاش کے منہ پر بھی ٹیپ لگا ہوا تھا، جبکہ ہاتھ اور ٹانگیں بھی ٹیپ سے بندھی ہوئی تھیں۔ ایس ایچ او سائٹ ایریا چودھری جاوید صاحب نے بتایا کہ جی ابتدائی طور پر خاتون کو کسی اور علاقے میں قتل کیا گیا ہے اور بعد میں اس کی لاش کو صندوق میں بند کر کے قبرستان میں ٹھکانے لگانے کے لیے لے کر آئے، لیکن ملزمان اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک ایسی خاتون جو ایک فیکٹری میں کام کرتی ہے، 5 اس کے بچے ہیں، درزی ہے اس کا شوہر، بڑی مسٹیریس بات ہے کہ اس کو کوئی اتنی بری طرح قتل کر کے جو ہے وہ اس طرح سے اس کی لاش کو ٹھکانے کیوں لگائے گا۔ اتفاقات اس کیس میں بھی ہیں، آپ دیکھیں کہ پولیس کے پاس نہیں جاتی فیملی، کیا ہمیشہ وہ خاتون لیٹ ہو جاتی تھیں یا غائب ہو جاتی تھیں، جو ان کو لگا نہیں، ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ انہوں نے پولیس کے پاس جانا ہے، یہ پولیس کے پاس نہیں جاتے۔ یہ بھی مسٹیریس بات ہے کہ بائیو میٹرک کے تھرو پولیس کو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ تصویر دیکھ کر، ہم روز ہزاروں تصویریں دیکھتے ہیں، اتفاق سے تصویر دیکھ کر کوئی اس کو پہچانتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ شازیہ ہے، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ ان کی فیملی کو ایمبولینس ڈرائیور بولتا ہے کہ سائٹ ایریا سے لاش ملی ہے تو انہوں نے کیوں سوچا کہ وہ لاش جو ہے وہ شازیہ کی ہوگی؟ یہ لاش کو دیکھنے ہاسپٹل کیوں پہنچے؟ کیا ان میں سے ہی کسی نے قتل کیا ہے جو اس کو پتا تھا کہ جی لاش ملی ہے سائٹ ایریا سے تو وہ شازیہ کی ہی ہوگی؟ بڑی مسٹیریس قسم کی یہ چیزیں ہیں۔ خاتون کے شوہر کے مطابق شازیہ روزانہ کام پر جاتی تھی۔ پولیس نے جو کلوزنگ کمپنی ہے اور علاقے میں تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ کسی جاننے والے کا جرم لگتا ہے۔ شازیہ کو پہلے باندھا گیا، تشدد کیا گیا اور اس کے بعد اس کو بری طرح قتل کیا گیا۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور دیکھیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ کراچی کی عوام جو ہے ان کے ساتھ اتنا برا وہ ڈیزرو نہیں کرتے، خیر ڈیزرو تو ہم سب بھی سب کچھ نہیں کرتے جو ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، لیکن کراچی کے لیے آواز اٹھائیں، اور دوسرا اس کیس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا مسٹیریس لگ رہا ہے۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔